ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़ी एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां लोक अदालत में हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों को ऑफर दिया गया। दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया। मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई में आने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है और पहल यह कि लोक अदालत में मतलब कोर्ट के बाहर दोनों पक्ष अपना सेटलमेंट कर लें। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की पहल को हालांकि सिरे से खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत की ओर से शुरू की गई समाधान समारोह 2026 पहल के तहत आज वाराणसी में होने वाली प्री कंसलेशन बैठक में शामिल होने से मुस्लिम पक्ष ने किनारा कर लिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कानूनी लड़ाई से मामले को निपटाने पर अड़ा हुआ है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे किसी भी स्थिति में मस्जिद पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ऐसी वार्ताओं में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं। एसआई की रिपोर्ट को भी मुस्लिम पक्ष खारिज कर चुका है। कोई ऑथेंटिक नहीं है। एसआई एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में देती है, कोई न्यायपालिका एसआई नहीं है। ऐसे आप अगर बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद वाले कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट को नहीं माना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने नहीं माना। तो हमारी भी कई प्रोफेसरों से बात होती है। एसआई रिपोर्ट का क्या है? 1.5 इंची का टूटा हुआ मूर्ति जो बगल में दुकानों में बिकता था, कूड़े की तरह फेंका था, उसको उठाकर वो 4 इंची का बना के पेश कर दिए। अब अगर एसआई की बात करते हैं तो आप यही पे बात कर लीजिए कि क्या दक्षिणी तहखाने में उन्होंने कहा था कि मूर्ति है? मेरे पास भी रिपोर्ट है, कोई मुझे दिखा दे। दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति का उल्लेख नहीं है, मगर जिला जज महोदय कहते हैं कि मूर्ति की पूजा राग भोग कराइए। आप क्या कहेंगे? न्यायालय है, सम्मान है भाई, जो आप ऑर्डर कर दिए, आप ऑर्डर कर दिए, इंसाफ नहीं किया। मैं वहाँ खुद मौजूद था, मेरे आंखों के सामने साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया था और वहाँ के जो साक्ष्य हैं बहुत स्पष्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पिलर नीचे से उठ रहा है उस पे हिंदू मंत्र लिखे हुए हैं और भारतीय संस्कृति की चीजें मौजूद हैं वहां पे, लेकिन वही पिलर जब ऊपर जाता है तो डेंट पेंट करके उसके साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया जाता है। और मुस्लिम पक्ष इस चीज को जानता है कि वो गलत है और इसलिए वो टेबल पर एक साथ बैठने में घबरा रहा है कि सच्चाई सामने आएगी तो हम जवाब क्या देंगे। और उन्हें आज नहीं कल या बेशक अदालत में ही जवाब देना पड़े, जवाब देना पड़ेगा। और मंदिर हमारा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है हम नहीं छोड़ेंगे अपना दावा। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि सारे साक्ष्य मिल रहे हैं वहां पर श्रृंगार गौरी के। तो दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोक अदालत लगे और उसमें दोनों जो पक्ष हैं वो सेटलमेंट कर लें। क्या ये सेटलमेंट होने जा रहा है? हमारे साथ आशुतोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सेटलमेंट के लिए आशुतोष दोनों पक्षों का होना जरूरी है। मुस्लिम पक्ष तो साफ मना कर चुका है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। आज की लोक अदालत का क्या औचित्य रह जाता है? वहां क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये पहल की गई है, चूंकि 75वां वर्ष उसकी वर्षगांठ चल रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जितने भी सेंसिटिव जो मसले हैं उनको लेकर एक पहल की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि आउट ऑफ कोर्ट यानी कानूनी दायरे से अलग हटकर आपसी सहमति के आधार पर इन संवेदनशील जो मसले हैं उनका हल निकाला जाए। और यही कारण था कि ज्ञानवापी से जुड़े जो 4 मसले थे उनके सभी पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नोटिस भेजा गया था, लेटर भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप लोग 14 जुलाई को लोक अदालत में आइए और मध्यस्थता के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश करिए। लेकिन चूंकि मुस्लिम पक्ष ने पहले ही इंकार कर दिया है, मुस्लिम पक्ष की ओर से साफ कहना था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एसएम यासीन, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की ये पहल है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्देश है, उनके ऊपर किसी तरीके की बाध्यकारी नहीं है। लिहाजा इस बड़े मसले को लेकर वो बाहर का रास्ता नहीं बल्कि कानूनी रास्ते के जरिए ही वो निकालना चाहते हैं। उनका यह भी तर्क था कि अब चूंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा तो इसको लेकर उनके समाज में गलत मैसेज जाएगा, लिहाजा वो कानूनी रास्ते से ही इस पूरे मामले का हल चाहते हैं। तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अपनी बातों को रखने के लिए आज लोक अदालत में जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या वहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई आता है या नहीं आता है। हालांकि अभी तक तो जो स्थिति है उसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने आने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या हिंदू पक्ष आता है या नहीं आता है। देखिए, हिंदू पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि ज्ञानवापी से जुड़े जो तमाम सर्वे हुए हैं उसमें यह साफ जाहिर है कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उससे इतर एक कोई हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ऐसा कहा जा रहा है। और यही कारण भी है कि हिंदू पक्ष लगातार अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखता रहा है और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार
इस बात का हवाला देता है कि जो पूरा केस है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल आज की लोक अदालत का इंतजार और आशुतोष रहेगा कि क्या दोनों पक्ष सहमति बनाने के लिए आगे आते हैं या फिर लड़ाई कानूनी रूप से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदू पक्ष तो खुलकर कह रहा है हमारे पास कोर्ट कमिश्नर वाली रिपोर्ट, उसके अलावा मिले हुए साक्ष्य, वीडियोग्राफी, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो देखने वाली बात यह कि मामला किस तरफ जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़ी एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां लोक अदालत में हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों को ऑफर दिया गया। दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया। मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई में आने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है और पहल यह कि लोक अदालत में मतलब कोर्ट के बाहर दोनों पक्ष अपना सेटलमेंट कर लें। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की पहल को हालांकि सिरे से खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत की ओर से शुरू की गई समाधान समारोह 2026 पहल के तहत आज वाराणसी में होने वाली प्री कंसलेशन बैठक में शामिल होने से मुस्लिम पक्ष ने किनारा कर लिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कानूनी लड़ाई से मामले को निपटाने पर अड़ा हुआ है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे किसी भी स्थिति में मस्जिद पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ऐसी वार्ताओं में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं। एसआई की रिपोर्ट को भी मुस्लिम पक्ष खारिज कर चुका है। कोई अथेंटिक नहीं है। एसआई एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में देती है, कोई न्यायपालिका एसआई नहीं है। ऐसे आप अगर बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद वाले कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट को नहीं माना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने नहीं माना। तो हमारी भी कई प्रोफेसरों से बात होती है। एसआई रिपोर्ट का क्या है? 1.5 इंची का टूटा हुआ मूर्ति जो बगल में दुकानों में बिकता था, कूड़े की तरफ फेंका था, उसको उठाकर वो 4 इंची का बना के पेश कर दिए। अब अगर एसआई की बात करते हैं तो आप यही भी बात कर लीजिए कि क्या दक्षिणी तहखाने में उन्होंने कहा था कि मूर्ति है? मेरे पास भी रिपोर्ट है, कोई मुझे दिखा दे। दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति का उल्लेख नहीं है, मगर जिला जज महोदय कहते हैं कि मूर्ति की पूजा राग भोग कराइए। आप क्या कहेंगे? न्यायालय है, सम्मान है भाई, तो आप ऑर्डर कर दिए, आप ऑर्डर कर दिए, इंसाफ नहीं किया। मैं वहाँ खुद मौजूद था, मेरे आंखों के सामने साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया था और वहाँ के जो साक्ष्य हैं बहुत स्पष्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पिलर नीचे से उठ रहा है उस पे हिंदू मंत्र लिखे हुए हैं और भारतीय संस्कृति की चीजें मौजूद हैं वहां पे, लेकिन वही पिलर जब ऊपर जाता है तो डेंट पेंट करके उसके साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया जाता है। और मुस्लिम पक्ष इस चीज को जानता है कि वो गलत है और इसलिए वो टेबल पर एक साथ बैठने में घबरा रहा है कि सच्चाई सामने आएगी तो हम जवाब क्या देंगे। और उन्हें आज नहीं कल या बेशक अदालत में ही जवाब देना पड़े, जवाब देना पड़ेगा और मंदिर हमारा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है हम नहीं छोड़ेंगे अपना दावा, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि सारे साक्ष्य मिल रहे हैं वहां पर श्रृंगार गौरी के। तो दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोक अदालत लगे और उसमें दोनों जो पक्ष हैं वो सेटलमेंट कर लें। क्या ये सेटलमेंट होने जा रहा है? हमारे साथ आशुतोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सेटलमेंट के लिए आशुतोष दोनों पक्षों का होना जरूरी है। मुस्लिम पक्ष तो साफ मना कर चुका है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। आज की लोक अदालत का क्या औचित्य रह जाता है? वहां क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये पहल की गई है, चूंकि 75वां वर्ष उसकी वर्षगांठ चल रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जितने भी सेंसिटिव जो मसले हैं उनको लेकर एक पहल की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि आउट ऑफ कोर्ट यानी कानूनी दायरे से अलग हटकर आपसी सहमति के आधार पर इन संवेदनशील जो मसले हैं उनका हल निकाला जाए। और यही कारण था कि ज्ञानवापी से जुड़े जो 4 मसले थे उनके सभी पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नोटिस भेजा गया था, लेटर भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप लोग 14 जुलाई को लोक अदालत में आइए और मध्यस्थता के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश करिए। लेकिन चूंकि मुस्लिम पक्ष ने पहले ही इनकार कर दिया है, मुस्लिम पक्ष की ओर से साफ कहना था, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एसएम यासीन, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की ये पहल है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्देश है, उनके ऊपर किसी तरीके की बाध्यकारी नहीं है। लिहाजा इस बड़े मसले को लेकर वो बाहर का रास्ता नहीं बल्कि कानूनी रास्ते के जरिए ही वो निकालना चाहते हैं। उनका यह भी तर्क था कि अब चूंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा तो इसको लेकर उनके समाज में गलत मैसेज जाएगा, लिहाजा वो कानूनी रास्ते से ही इस पूरे मामले का हल चाहते हैं। तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अपनी बातों को रखने के लिए आज लोक अदालत में जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या वहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई आता है या नहीं आता है। हालांकि अभी तक तो जो स्थिति है उसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने आने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है
कि क्या हिंदू पक्ष आता है या नहीं आता है। देखिए, हिंदू पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि ज्ञानवापी से जुड़े जो तमाम सर्वे हुए हैं उसमें ये साफ जाहिर है कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उससे इतर एक कोई हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ऐसा कहा जा रहा है। और यही कारण भी है कि हिंदू पक्ष लगातार अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखता रहा है, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार इस बात का हवाला देता है कि जो पूरा केस है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल आज की लोक अदालत का इंतजार और आशुतोष रहेगा कि क्या दोनों पक्ष सहमति बनाने के लिए आगे आते हैं या फिर लड़ाई कानूनी रूप से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदू पक्ष तो खुलकर कह रहा है हमारे पास कोर्ट कमिश्नर वाली रिपोर्ट, उसके अलावा मिले हुए साक्ष्य, वीडियोग्राफी, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो देखने वाली बात यह कि मामला किस तरफ जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।